this is Vic Rutulan and you are watching Pakistani Mom Abroad. Hope you all are doing well and welcome back to my YouTube channel. गाइज़ आज ना मैं आप लोगों को एक ज़बरदस्त अपार्टमेंट का टूर कराने लगी हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी कि दुबई में 1 बेडरूम के यूनिट किस तरह होते हैं, क्योंकि जब भी काफ़ी सारे लोग पाकिस्तान, इंडिया या फिर किसी भी कंट्री से मूव हो रहे होते हैं तो सबसे पहले क्यूरियस होते हैं कि हम जिस जगह मूव हो रहे हैं वो किस तरह है, वहाँ पे अपार्टमेंट कैसे दिखते हैं। क्योंकि आपको पता है कि हर कंट्री में जितने भी मतलब लिविंग स्टाइल होता है दैट इज़ डिफरेंट, अपार्टमेंट का लेआउट डिफरेंट होता है। कुछ में लाइक जैसे कनाडा को उठा लें, वहाँ के घर बिल्कुल डिफरेंट और बड़े होते हैं, साइज़ बड़ा होता है। उसके अलावा अगर आप अमेरिका के घर देखें वहाँ भी ऑलमोस्ट बड़े होते हैं, लेकिन यूके में घर छोटे होते हैं। लेकिन इसी तरह अगर दुबई को देखा जाए तो घर दुबई में दोनों प्रॉपर्टीज़ का बहुत ट्रेंड है, अपार्टमेंट का भी ट्रेंड है, विलास का भी ट्रेंड है। लेकिन ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं अपार्टमेंट्स में रहना, क्योंकि अपार्टमेंट आपको बजट फ्रेंडली पड़ते हैं और जो विलाज होते हैं वो थोड़े कॉस्टली होते हैं और बड़ी फैमिलीज़ के लिए होते हैं, या फिर अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो आज मैं आपको टूर कराने लगी हूँ 1 बेडरूम का अपार्टमेंट का, कि 1 बेडरूम का अपार्टमेंट यहाँ पे कैसा दिखता है। सो लेट्स मूव ऑन, जल्दी जल्दी इस प्रॉपर्टी को विज़िट करते हैं ताकि आपको पता चल सके कि आप आने वाले दिनों में किस तरह की प्रॉपर्टी में मूव होने वाले हैं और यहाँ पे किस तरह रेंट चल रहे हैं आजकल, और इनके अगर आप बाय करना चाहते हैं तो क्या कॉस्ट है, अगर आप ऑन कैश बाय करना चाहते हैं क्या प्राइस है, और अगर आपने इंस्टॉलमेंट्स पे बाय करना है तो उसकी क्या प्राइस होगी। सो लेट्स गो, आपको मैं तमाम प्रॉपर्टी विजिट कराती हूँ और फिर जी आप बताइएगा कि आपको अपार्टमेंट कैसा लगा। लेट्स सबसे पहले तो मैं आपको अपार्टमेंट का टूर करवाती हूँ बिकॉज आई लव दिस अपार्टमेंट। और मुझे वैसे भी यहाँ पे आपको पता है दुबई में जितने भी अपार्टमेंट बने हुए हैं दे आर लग्जरी, दे आर सो एडवांस, और यहाँ पे तमाम एमेनिटीज़ होती हैं बिल्डिंग्स के अंदर। तो चलिए मैं आपको जल्दी जल्दी टूर कराती हूँ ताकि आपको भी पता चल जाए कि फ्यूचर में आप किस तरह की प्रॉपर्टी में रहने लगे हैं। तो जी ये है 1 बेडरूम का अपार्टमेंट और इसमें है ओपन किचन। और आपको पता है ज़्यादातर लोग ओपन किचन पसंद करते हैं, लेकिन मैंने देखा है कुछ लोगों में उनको पसंद होता है कि जी हमारा किचन ओपन नहीं हो, क्लोज किचन हो, ताकि गेस्ट वगैरह आए हुए हों तो सामने लाउंज में बैठे हों तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। स्पेशली हम एशियन लोग ऐसे पसंद करते हैं क्योंकि हमारे स्पाइसेस वगैरह बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। हम जब कुकिंग कर रहे होते हैं तो हमें होता है कि हमारे मसालों की, सालन की खुशबू पूरे घर में नहीं फैले और हमारे मेहमान जो है वो डिस्कम्फर्ट फील नहीं करे। लेकिन जो यूरोपियन लोग होते हैं वो प्रेफर करते हैं हमारे ओपन किचन हो, थोड़े स्टाइल में, क्योंकि वो लोग ज़्यादा स्पाइसी खाने इस तरह के नहीं खाते हैं। तो किचन में आपने देखा है अप्लाइंसेस तमाम लगे होते हैं मोस्ट ऑफ द अपार्टमेंट्स में, लेकिन कुछ अपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं वहाँ पे नहीं भी लगे होते हैं। मतलब आपको यहाँ पे कुकिंग रेंज, फ्रिज, अवन, इस तरह की चीज़ें अप्लाइंसेस लगी हुई मिलती हैं। अगर नहीं भी होती हैं तो फिर आपको खुद बाय करना होगा। कहाँ से बाय करना है ये भी मैं आपको कमिंग व्लॉग्स में बताऊंगी और बहुत ही अफोर्डेबल मार्केट से आपको आइडियाज़ दूंगी। लाउंज बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है इस अपार्टमेंट का और बड़ा है, क्योंकि ये 1 बेडरूम का अपार्टमेंट है तो इसमें भी इन्होंने जी, चूँकि ये फर्निश्ड अपार्टमेंट है, कुछ फर्निश्ड अपार्टमेंट आपको मिल जाते हैं अगर आप रेंट पे देख रहे हैं, और आपको बाइंग में भी कुछ फर्निश्ड अपार्टमेंट मिल जाते हैं। तो जी अभी आ गई हूँ मैं बाथरूम की तरफ, आपको बाथरूम भी दिखा दिया है मैंने, और आ गई हूँ अब मैं बेडरूम की तरफ। अब बेडरूम का साइज़ मुझे इस अपार्टमेंट का बहुत ही अच्छा लगा है कि मतलब अच्छा खासा खुला है, इसके अंदर डबल बेड भी पड़ा है, फिर भी इतनी सारी स्पेस है। और इन्होंने मुझे जो एक चीज़ अच्छी लगी है ना, इसकी विंडो में इन्होंने बड़ा ही कोई खूबसूरत सा स्टिकर लगाया हुआ था, उसकी वजह से ऐसे लग रहा था जैसे इसका व्यू ही ग्रीनरी की तरफ है। और आप रूम का साइज़ चेक करें, इसमें अगर आप सिटिंग के लिए सोफ़ा वगैरह डालना चाहते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। और इसकी कबर्ड भी अच्छी खासी एडवांस कबर्ड लगी हुई है, साथ शेल्फिंग का भी दिया हुआ है कि अगर आप कुछ चीज़ें रखना चाहते हैं। तो ओवरऑल आई लाइक दिस अपार्टमेंट। और एक पता है छोटी फैमिली के लिए आई थिंक इतनी स्पेस इनफ होती है। मतलब 1 बेडरूम का अपार्टमेंट नॉर्मली मैंने देखा है यहाँ पे छोटी फैमिली लेती है, जिनका एक बच्चा होता है, हस्बैंड वाइफ होते हैं, और जो कपल अगर होता है तो वो स्टूडियो अपार्टमेंट लेते हैं टू कट देयर कॉस्ट, क्योंकि आपको पता है यहाँ प्रॉपर्टी आजकल वैसे बहुत महंगी हो गई है। तो जी वापस आ गई हूँ मैं किचन की तरफ, आपको इन डिटेल फिर किचन दिखाती हूँ। किचन में देखिए आप कुकिंग रेंज लगा हुआ है एंड द अप्लाइंसेज आर वेरी गुड, और जो इसके अंदर फिटिंग्स हैं बहुत अच्छी नीट एंड क्लीन लगी हुई हैं। और यहाँ पे मैंने देखा है दुबई के अंदर जितने भी डेवलपर्स हैं बहुत अच्छा मटेरियल यूज़ करते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत है यहाँ पे, एक से एक बड़ा अच्छा डेवलपर मौजूद है, जिसकी वजह से ये लोग कोशिश करते हैं कि तमाम अमेनिटीज़ रखें। तमाम बिल्डिंग्स में आपको हर तरह के मतलब स्विमिंग पूल, जकूज़ी, सोना किड्स प्ले एरिया, स्केट कोर्ट, फुटबॉल कोर्ट, मतलब इस तरह की चीज़ें उन्होंने बनाई हुई होती हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि वेदर यहाँ का ऐसा है, गर्मी होती है, जिसकी वजह से इनकी कोशिश होती है कि इस बिल्डिंग में सारी ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर दें ताकि लोगों को परेशानी ना हो कि घर के अंदर ना रह जाए। अभी आप बाथरूम देखें, बाथरूम के अंदर लाइट भी, आई मीन मिरर के अंदर लाइट भी लगी हुई है। और इस वजह से जी इन अपार्टमेंट्स में तमाम लग्जरीज़ होती हैं
ताकि समर्स में अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो अपने इंडोर एक्टिविटीज़ को एंजॉय करें। और यहाँ पे चूँकि अपार्टमेंट्स इतने बड़े नहीं होते हैं, लेकिन बड़े अपार्टमेंट्स भी मौजूद हैं, मैं उनके भी आपको टूर कराऊंगी, लेकिन उनकी प्राइसेस ज़्यादा होती हैं। अफोर्डेबिलिटी की तरफ अगर हम जाते हैं तो फिर हमें इतना ही छोटे छोटे क्यूट से अपार्टमेंट मिलते हैं, लेकिन आपकी पॉकेट पे डिपेंड करता है। अगर आप बड़े अपार्टमेंट में जाते हैं तो बड़े होते हैं। तो अब बात करते हैं कि इस तरह के अपार्टमेंट्स का ऑलमोस्ट रेंट कितना होता है। ये मैं जस्ट आपको आइडिया देने लगी हूँ, मैं कोई एग्जैक्ट नहीं बता रही, ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में प्रॉपर्टी लेते हैं जाके और कितने स्क्वायर फीट की लेते हैं। तो अगर जनरली बात की जाए तो जी यहाँ पे आजकल जो 1 बेडरूम का अपार्टमेंट चल रहा है दैट इज़ 65,000 पर ईयर, और उस फिर ऑनवर्ड चलता है। फिर अगर आप इसी तरह लग्जरी एरियाज़ में चले जाते हैं तो वहाँ पे जी 100,000 तक भी आपको 1 बेडरूम का अपार्टमेंट मिलेगा। और अगर बाइंग करने की बात करें, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो गिव एंड टेक इसी तरह 700,000 से स्टार्ट होता है, मतलब 7 लाख दिरहम से 1 बेडरूम का अपार्टमेंट स्टार्ट होता है, ऑनवर्ड होता है। तो फिर डिपेंड करता है लेआउट पे, लोकेशन पे, और किस तरह की प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं, किस डेवलपर से ले रहे हैं, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। मुझे तो ये अपार्टमेंट बहुत ही अच्छा लगा है, बड़ा ही क्यूट एंड प्यारा सा अपार्टमेंट है। तो यहाँ पे दुबई में आपको सारे अपार्टमेंट ऑलमोस्ट क्यूट एंड प्यारे से लगेंगे। वही बात पहले वाली मैंने आपको की है कि यहाँ पे ना कंपटीशन बहुत है प्रॉपर्टी में। मतलब इतने बड़े बड़े डेवलपर्स यहाँ पे बैठे हैं, और हर डेवलपर की कोशिश होती है कि हमारी प्रॉपर्टी जो है उसका स्टैंडर्ड बहुत ज़बरदस्त हो, जिसकी वजह से ये लोग मटेरियल और इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो जी अब मैं आ गई हूँ बाहर। मैंने कहा ज़रा आपको बाहर का एरिया भी दिखा देती हूँ। दिस इज़ जेवीसी के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। जेवीसी एक अच्छा एरिया है, ग्रोइंग एरिया है। यहाँ पे इस टाइम अभी मेट्रो नहीं है, मेट्रो आ जाएगी तो यहाँ की प्रॉपर्टी की प्राइजेज़ और इंक्रीज़ होंगी, क्योंकि मेट्रो जो है वो दुबई के अंदर एक बहुत बड़ी अहमियत रखती है। काफ़ी सारे लोग हैं जो कि नए मूव होते हैं, वो कार बाय नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से जी जब कार बाय नहीं कर सकते शुरू के दिनों में तो उनकी कोशिश होती है कि जी हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करें। और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में मेट्रो इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि टैक्सी जो है फिर एक्सपेंसिव पड़ती है। तो मैंने कहा यहाँ से बाहर से आपको ये प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स दिखा देती हूँ। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि दुबई की प्रॉपर्टी की जो का स्टैंडर्ड है वो हाईली मेंटेन्ड है। आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा, अगर 15-20 साल पुरानी बिल्डिंग होगी ना, उसका भी इतना स्टैंडर्ड मेंटेन होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये बुरी है, क्योंकि यहाँ पे इन चीज़ों पे बहुत तवज्जो दी जाती है। तो यहाँ पे हम लोग जी प्रॉपर्टी देखने के लिए आए हुए थे। आप ये देखें कि मतलब डेवलपर के ऑफिस आए हुए थे। यहाँ पे देखें कितने खूबसूरत से ये मॉडल्स बने हुए हैं। तो इनफैक्ट ये जो डेवलपर्स होते हैं उन्होंने इस तरह के मॉडल्स बनाए हुए होते हैं अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को आइडिया देने के लिए कि अच्छा इस तरह का हमारी जो कमिंग प्रोजेक्ट है, इस तरह की बिल्डिंग होगी, यहाँ पे स्विमिंग पूल होगा, यहाँ पे प्ले एरिया होगा बच्चों का, और मतलब पूरे अपने क्लाइंट्स को वो एक मॉडल के ज़रिए एक्सप्लेन कर देते हैं। अभी ये देखें ये कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है। मुझे तो यहाँ पे यकीन करें दुबई की हाई राइज बिल्डिंग्स आई लव देम। और बस एक मुझे समटाइम मेरे व्यूवर्स जो है वो इस चीज़ पे उठाते हैं कि जी हाँ गर्मी है, हम नहीं इन्वेस्ट करते। बिलीव मी गाइज, इस टाइम दुबई की प्रॉपर्टी बूम में है। अगर आप इस टाइम इन्वेस्ट करेंगे ना तो आप देखना, आप कमिंग डेज़ में आप जो है मुझे थैंक यू करेंगे। अच्छा, मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ कहना ये भूल गई हूँ। इतनी मैंने मतलब 8 मिनट की गुफ्तगू कर ली और मैंने आप लोगों से ये नहीं कहा जी पाकिस्तानी मोम अब्रॉड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूअर हैं तो जी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं दुबई के बारे में तो जी आप मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, मैं आपकी हेल्प करूँगी। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना है मुझसे, लाइक अगर आप चाहते हैं कि जी आप कमेंट में नहीं पूछ सकते तो आप मुझे इनबॉक्स करें, तो आई मीन मेरे इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई करूँगी। कोई भी क्वेश्चन है तो जी आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, टिकटॉक पे भी फॉलो करें। और आई एम ऑलवेज़ हेयर। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने फॉलोअर्स से मिल के। काफ़ी सारे लोगों से मुलाकात हुई भी है और इंशाल्लाह काफ़ी लोगों से अभी मैंने और भी मिलना है यहाँ दुबई में। और ये देखें जी मैं आ गई हूँ शेख ज़ैद रोड पे, वन ऑफ माई फेवरेट रोड इन UAE में। जब यहाँ से गुज़रती हूँ तो आई फील लाइक आई एम इन अ हेवन। तो जी खैर आज का व्लॉग मैं इधर ही एंड करूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा जी अभी मैं थोड़ी सी और भी बात कर लूँ। क्या बात करने लगी थी? रेंटल का मैंने आपको बता दिया था, बाइंग का भी 1 बेड का बता दिया था। कमिंग व्लॉग्स में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि यहाँ पे स्टूडियो अपार्टमेंट की क्या प्राइस होती है और सर्विस चार्जेस क्या होते हैं और 2 बेडरूम की क्या प्राइस है। अभी प्राइजेस को भी फर्दर डिस्कस करेंगे। और फिर अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो आने वाले दिनों में आप उसके ऊपर कितने पैसे कमा सकते हैं रेंटल की सूरत में, या फिर अगर आप ऑफ प्लान प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो उसमें आपको 2 या 3 साल बाद कितना प्रॉफिट होता है। तो इस वजह से पाकिस्तानी होम ब्रॉड को देखते रहिएगा। मिलते नई वीडियो में, बाय बाय।